जय मसीह की। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। आज बहुत अच्छा लग रहा है हमें आपके साथ में होकर के। आपकी प्रतिक्रियाएं हमको हर बार प्राप्त होती रहती हैं। हम आपके हृदय से बहुत आभारी हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया, अपना प्रार्थना अनुरोध हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है, आप उस पर भी अपना रिस्पॉन्स डाल सकते हैं। तो आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो मत्ती 5 अध्याय और उसका 9वां पद है। एक और नई धन्यवादी या धन्य वचन। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी पत्नी मिसेस जोसेफिन से कि मेहरबानी से पढ़ें। धन्य है वे, लिखा है धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। एक और स्तर हम आगे बढ़ रहे हैं। मेल कराना और परमेश्वर के पुत्र कहलाना। मेल कराना एक काम है और परमेश्वर के पुत्र कहलाना ये एक उद्देश्य है। तो जब हम काम करते हैं तब हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं। बिना काम के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं है। एक और बात जो मैं आपको बताना मांगता हूं या दोहराना मांग रहा हूं वो ये कि ये धन्य वचन जो हम इन दिनों में सीख रहे हैं, हाँ हमने पिछले साल शुरू किया इसको और अभी तक इस पर हम मनन कर रहे हैं। ये इसलिए क्योंकि हम अपने स्वभाव को परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के राज्य के अनुसार बनाएं। हर एक राज्य करने वाला या हर एक बिजनेस करने वाला या हर एक कोई संस्था चलाने वाला, उसके अपने कुछ व्यवहार होते हैं जिनके बारे में वो अपने लोगों को बताते हैं। ठीक उसी तरह से परमेश्वर के राज्य का जो संविधान है उसमें कैसे बर्ताव करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, कैसा स्वभाव रखना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको ये बता रहे हैं। जब मैं कह रहा हूं मुझे और आपको, तो अपने चेलों को, मैं और आप उसके चेले हैं, उसके शागिर्द हैं, उसके अनुयायी हैं, उसके पीछे चलने वाले हैं। इसलिए जरूर है कि हम इन व्यवहारों को इन धन्य वचनों के अनुसार अमल में लेकर के आए। तो धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मैं ऐसे ही बैठा सोच रहा था तो मुझे लगा कि दुनियावी एतबार से अगर मैं इस पद को उल्टी तरह से सोचूं या इसका विलोम करूं तो क्या निकलेगा। तो मैंने इसका विलोम करने का दुस्साहस किया। तो इसका विलोम ऐसे बना, शापित हैं वे जो झगड़ा कराने वाले हैं, क्योंकि वे शैतान के पिता कहलाएंगे। बिल्कुल विलोम हो गया। तो समझ में यह आया कि मेल कराने का उल्टा जो है वो झगड़ा कराना है। बहुत से लोगों की ये मानसिकता होती है, आदत होती है झगड़ा कराना, लोगों में झगड़ा कराना। जब हम अपने स्कूल में पढ़ा करते थे तो कुछ ऐसे साथी थे जो झगड़ा करा दिया करते थे। आज भी आपको जान करके ताज्जुब होगा कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको ये शौक है कि वो झगड़ा कराएं। और जब दो लोग लड़ते हैं तो ये बड़े खुश होते हैं क्योंकि इनको बड़ा मजा आता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब कोई आकर के झगड़ा कराए, आप सहमत मत होइए। जब कोई आकर के आपको क्रोध के लिए उस्काए तो आप उसके लिए सहमत मत होइए। आप प्रभु के वचन को देखिए। और अगरचे किसी को झगड़ा कराने में मजा आता है तो ये जान रखिएगा
कि ये प्रभु की ओर से नहीं है, ये संसार की ओर से है। और सांसारिक लोग अनंत मृत्यु के लिए अपने आप को नाश करते जाते हैं। इसलिए हम नाश करने वाले नहीं, लेकिन जीवनों को बचाने वाले बने। जो झगड़ा है उसको समझाने का प्रयास कुछ विद्वानों ने किया है, और उन्होंने इस तरह से बताया है कि झगड़ा क्या है? मन मुटाव, तर्क, गरम बहस, आपस में सहमत ना होना, ये सब झगड़े के कारण बनते हैं। इससे झगड़ा होता है। और परमेश्वर के विद्वान सेवकों ने इसे एक बहुत भयानक, क्रोध उस्काने वाली दुष्ट आत्मा बताया है, जिसके कारण बहुत से नुकसान आज हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि सहमति नहीं बनती है, तर्क हो जाते हैं, हुज्जत हो जाती है, गर्म बहस हो जाती है, तकरार हो जाते हैं। आप समझदार हैं, आपने अपने चारों तरफ देखा होगा। ये कलीसिया के लिए खतरा है, व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए खतरा है, ये एक अच्छे खुश खानदान के लिए खतरा है। बहुत से परिवार टूट गए, बहुत से बिजनेस चौपट हो गए, बहुत से घर आज भी बर्बाद हैं। लोग आपस में सहमत नहीं होते, जानते भी नहीं हैं कि किससे बात कर रहे हैं। जब वो झगड़ा करने पे आते हैं तो वो सामने वाले को भूल जाते हैं कि सामने वाला कौन है, सामने वाले के साथ में मेरा क्या रिश्ता है, मेरे मुंह से क्या शब्द निकल रहे हैं। वो व्यक्ति जो इस दुष्ट आत्मा के प्रभाव में आ गया है, अच्छा व्यक्ति है, लेकिन फिर भी आज उससे ये सब कोई करा रहा है, कोई शापित है, कोई दुष्ट है जो झगड़ा करा रहा है। ये मालूम कौन है? वचन में लिखा हुआ है कि ये झूठों का पिता है। शैतान के बारे में लिखा हुआ है। यह शैतान का एक बहुत बड़ा जाल है, जिससे हमें बचने की जरूरत है, ताकि वो उद्देश्य जो हमारे सामने प्रभु यीशु मसीह ने रखा है उसे हम पूरा कर सकें। नीति वचन 30 अध्याय और उसका 33 पद पढ़वाना मांगता हूं, जहां इस प्रकार लिखा हुआ, सुनिएगा। क्योंकि जैसे दूध के मथने से मक्खन और नाक के मरोड़ने से लहू निकलता है, वैसे ही क्रोध के भड़काने से झगड़ा उत्पन्न होता है। पहले क्रोध भड़काया जाता है, लोग गुस्सा करने के लिए प्रोवोक करते हैं, उस्काते हैं, तब वो व्यक्ति गुस्सा और गुस्सा होता है, क्रोध भड़कता है। जब क्रोध भड़कता है तो झगड़ा होता है। इसलिए हमें सावधान रहने की जरूरत है कि जो कार्य हमको सौंपा जा रहा है, जो जिम्मेदारी हमको सौंपी जा रही है, वो कोई और नहीं, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह सौंप रहा है। और हम परमेश्वर के राजदूत हैं, इसलिए हमको दुनिया के लोगों की तरह व्यवहार नहीं करना है, लेकिन प्रभु के लोगों की तरह व्यवहार करने की आवश्यकता है। इस्राएलियों ने रपीदीम में अपने कैंप लगाए, टेंट लगाए और वहां ठहर गए, लेकिन इन्हें वहां पर पानी नहीं मिल रहा था। जब इन्हें पीने का पानी नहीं मिला तो मूसा पर कुड़कुड़ाने लगे,
बड़बड़ाने लगे कि हमें क्यों ले आया है यहां पर, हमारे बाल बच्चों को क्यों ले आया है यहां पर, क्या बिना पानी के मार डालने के लिए। मूसा को यह वाली बात अच्छी लगी। मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाया, रोया और उसने कहा, ये तो मुझे पत्थर से मार डालने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। ऐसे लोग जिनकी चिंता परमेश्वर कर रहा था, प्रभु का दास इनकी चिंता कर रहा था, इनको लेकर के आ रहा था, इनके स्वभाव में पता नहीं कहां से आ गया कि पत्थर से इसी को मार डाले। मुझे नहीं मालूम प्रभु के दास के बारे में, प्रभु के सेवकों के बारे में आपकी क्या राय है, लेकिन कई बार ऐसे क्रोध को भड़काने वाले, ऐसे उस्काने वाले हमको इस तरह से भड़का देते हैं कि हमारा बस चले तो हम पत्थर से मार डालें। कैसी कैसी बातें हमारे ध्यान में आती हैं। ध्यान में केवल एक बात रखें कि हमें मेल मिलाप कराना है, झगड़ा नहीं कराना है। हम क्रोध की संतान नहीं हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं जो शांति का दाता है। हम उसकी संतान है तो हम उसकी संतान की तरह चले, हम उसकी संतान की तरह व्यवहार करें। कूल माइंड हो करके, ठंडे दिमाग से हम सोचने वाले बने। मुश्किल तो है लेकिन असंभव नहीं है। करने पे आ जाए तो हम इस अच्छे वाली आदत को अपनी आदत बना सकते हैं। प्रेरितों के काम 15 अध्याय और उसकी 38, 39 और 40 पद, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु पौलुस ने उसे जो पंफूलिया में उनसे अलग हो गया था, पौलुस लेके गए थे। इनको वहां पहुंचकर कोई और काम याद आ गया, ये कहीं और लग गए। पौलुस के साथ में सेवा नहीं की, तो पौलुस के साथ में काम पर नहीं गया था, तो पौलुस ने उसे अपने साथ ले जाना उचित नहीं समझा। फिर क्या हुआ? अतः ऐसा विवाद उठा कि वे एक दूसरे से अलग हो गए। सेवा प्रभु की कर रहे हैं, प्रभु की अगुवाई में चलना चाह रहे हैं, एक दूसरे से अलग हो गए। आगे लिखा है, बरनबास मरकुस को लेकर के साइप्रस चला गया और पौलुस अपना अलग गए। ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे और आपको कार्य करने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। कैसे सावधान हो? पहला पतरस 3 अध्याय 10 पद पढ़ेंगे। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, अच्छे दिन का जिक्र बहुत समय से हमारे देश में हो रहा है और हर व्यक्ति अच्छे दिन देखना चाहता है। अच्छे दिन कैसे आ सकते हैं उसका एक तरीका यहां पर बताया जा रहा है। जो जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना मांगता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। और अपने होठों को छल की बातें यानी धोखेबाजी की बातों से, छल की बातें करने से रोके। हाँ जी, वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। यही तरीका है, और भलाई ही करे। हाँ जी, वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे। परमेश्वर का वचन इनकरेज कर रहा है, वो मेल मिलाप को ढूंढे और उसी का यत्न करे।
देखिए, इसके लिए मुझे और आपको प्रयत्न करना होगा, यत्न करना होगा। हम ऐसी भीड़ से घिरे हुए हमेशा रहते हैं जिसमें लोग नकारात्मक बातें करते ही रहते हैं, बुरी बुरी बातें करते ही रहते हैं। हमारी भी वैसी ही आदत पड़ जाती है, लेकिन हमें इस आदत के विरुद्ध काम करना है। अपनी जीभ को बुराई से रोकना है, अपने होठों को धोखेबाजी की बातों से रोकना है, भलाई ही करना है, मेल मिलाप को ढूंढना है। ऐसा लग रहा है कि मेल मिलाप कहीं खो गया है। मेल मिलाप को ढूंढना है कि कैसे मेल मिलाप कराया जाए। झगड़ा कराने वाले तो कई हैं। आज बहुत से खानदान टूटे पड़े हैं क्योंकि किसी ने मेल मिलाप कराया ही नहीं। मेल मिलाप को ढूंढें, और लिखा है और उसी के यत्न में रहें। जब आप ऐसा करेंगे, मेरा प्रभु आपको सामर्थ देगा। आप अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं, निर्बल महसूस कर रहे हैं, आप अपने आप को बुरा महसूस कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन निर्बलता में मेरे प्रभु की सामर्थ्य सिद्ध होती है। और जो आपके सामने असंभव लग रहा है, आप उसे संभव करने पाएंगे। आज आप अपने आप को शापित समझ रहे हैं, लेकिन जब आप इस काम करेंगे तो आप धन्य समझेंगे। क्यों? क्योंकि आप मेल मिलाप को ढूंढने का यत्न कर रहे हैं और उसी में लगे हुए हैं। इसलिए प्रभु की ओर से आप धन्य ठहरेंगे, क्योंकि धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मेरे दिल की आरज़ू है कि जितने इस वचन को सुन रहे हैं, सब मेल मिलाप कराने के लिए अपने आप को लगा दें, इसी यत्न में लगे रहें, ताकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएं। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, धन्यवाद करते हैं, तुम्हारा बहुत अच्छा प्रभु है और तू हमेशा यही चाहता है कि हम अच्छे दिनों को देखने पाएं, जीवन की इच्छा रखें और अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को धोखेबाजी की बातों से अलग रखें। बुराई का साथ छोड़ें और भलाई ही करें। मेल मिलाप के यत्न में लगे रहें, उसे ढूंढते रहें, ताकि प्रभु हम तेरी इच्छा को पूरी करें और तेरे पुत्र ठहरे। अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं। जिन लोगों की समस्याएं हैं, जो लोग बीमार हैं, जो किसी भी परेशानी में अपने आप को डूबा महसूस कर रहे हैं, प्रभु अपना हाथ बढ़ा और उन्हें छू ले, उन्हें उबार, चंगाई दे, सामर्थ दे और आशीष दे। कामयाब कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।